हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TMI's होम बेस्ड एजुकेशन। सो आज इस वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 8.3 की जो थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। उसके बेसिस के ऊपर ही हमें नेक्स्ट पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो बच्चों पहले मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर बच्चों मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मेरे पास जो पैसे वो मेरे पास 20,000 रुपये है, कितने हैं 20,000 रुपये, उसके ऊपर एक साल के लिए मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट का मतलब आप लोगों को मैं भी बताइए, तो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब एक साल का 10% कितना हो जाएगा 20,000 के ऊपर एक साल 1 ईयर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा तकरीबन 2,000 रुपये। मतलब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में 20,000 रुपये रख रहा हूँ एक साल के लिए 10% के हिसाब से, तो मुझे 2,000 मिल रहा है फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर भी मुझे बच्चों कितने मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे। थर्ड ईयर भी मुझे कितने मिलेंगे बच्चों, 2,000 मिलेंगे। इसका मतलब मुझे टोटल 3 साल के बाद मुझे 20,000 के ऊपर कितना पैसा मिलेगा, 6,000 इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों इसका थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। क्या होता है, अगर मेरे 20,000 रुपये है मेरे पास, तो 20,000 के ऊपर अगर मैं पहले साल 10% के हिसाब से मैं इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, मुझे 20,000 के ऊपर फर्स्ट ईयर 10% मुझे जो पैसा मिलेगा वो कितना हो जाएगा 2,000 एज सेम टू सेम। बट सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल कितना था बच्चों, तो कि 20,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना मुझे मिला बच्चों, तो कि 2,000 रुपये। मतलब ये 22,000 रुपये। तो अभी जो सेकेंड ईयर होगा बच्चों, जो सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर पे जो 10% इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके ऊपर मुझे मिलेगा, वो 22,000 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि एवरी 20,000 रुपये की, मतलब पहले साल भी 20,000, दूसरे साल भी 20,000, तीसरे साल भी 20,000। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपकी मेन अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर फर्स्ट से 10% मिला, तो कितना मिला 2,000 रुपये। तो सेकेंड ईयर जो आपका जो नेट अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 22,000। अभी सेकेंड ईयर 22,000 के ऊपर, जो सेकेंड ईयर है 22,000 के ऊपर 10% कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 22,000 के ऊपर अगर मैं 10% लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2,200। तो मतलब सेकेंड ईयर मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। पहले मेरे पास 20,000 थे, उसके बाद मुझे 2,000 इंटरेस्ट मिला, तो मेरा जो सेकेंड ईयर जो मेरा अमाउंट हो जाएगा उसके ऊपर मुझे 10% मिलने वाला वो कितना हो जाएगा 22,000। अभी उसके ऊपर मुझे 10% मिल रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा 2,200। तो अभी मेरा जो थर्ड ईयर पे मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 24,200 मिल जाएगा बच्चों। कितना मुझे मिलेगा 24,200। तो थर्ड ईयर मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा 24,200 के ऊपर। अगर मुझे 22,400 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा 2,420। अगर तीनों साल का ऐड करके देखेंगे तो मुझे पहले साल 2,000 मिले, दूसरे साल मुझे 2,200 मिले और तीसरे साल मुझे 2,420। रेडी, तो ये आपका कितना हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में 6,620 रुपये मिलेंगे, और जहाँ पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ 6,000 मिलेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा ना बच्चों। एक्सरसाइज 8.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रिंसिपल अमाउंट, तो पहले बच्चों जो भी डेटा गिवन है वो लिख लेना है। यहाँ पे आपको गिवन डेटा क्या है बच्चों, गिवन डेटा आपको दे दिया गया P, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे दिया गया है 10,800 रुपये, मतलब 10,800 रुपीज़ दे दिए गए। R आपको दिया है यहाँ पे 12 इंटीजर 1/2%। R कितना दिया है यहाँ पे 12 इंटीजर 1/2%। और नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है आपको 3 ईयर्स। यहाँ पे बोला गया है कंपाउंडेड एन्यूअली। ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज आगे जाकर आपको पता चलेगा कंपाउंड एन्यूअल मतलब पूरे एक साल का। तो
तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो 12 इंटीजर 1/2 है, तो उसको मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 12 2 24 प्लस 25/2 परसेंटेज। पी आपके पास है, आर आपके पास है, एन भी आपके पास है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों, जो अमाउंट आएगा उसकी, जब भी आपको क्या करना है, अमाउंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसकी फॉर्मूला थी P प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100। ये आपका टोटल एक साल में मतलब 10,800 के ऊपर आपको कितना टोटल पैसे मिलने वाले हैं वो बाद में पता चलेगा। अभी CI किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बच्चों आपको ये मिल गया, तो अभी इस फॉर्मूला में सिंपल एंड सोबल P आपके पास है 10,800 मतलब 10,800 प्लस 1, R आपको दिया गया है 25/2, तो यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, उसकी पावर कितना है यहाँ पे, तो ये 25/2 मल्टीप्लाई 100 उसकी पावर 3, तो यहाँ पे बचा 10,800 और यहाँ से 1 प्लस, तो यू कैन क्लियरली कट दिख रहा है बच्चों, 25 4 से 100 होता है, तो यहाँ से 25, यहाँ से 25 4 ज़्यादा 25 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो 1 प्लस ऊपर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा और नीचे 4 2 ज़ा 8 और उसकी कितनी बार 3 बार। अभी बच्चों ये क्या दिख रहा है आपको, आपने समझा ना ऐसा 1 प्लस 1/8, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो 8 1 ज़ा 8 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस 1 अपॉन 8 और उसकी पावर 3, तो ये आपका हो जाएगा 9/8, कितनी बार है 3 बार, तो 9/8 मल्टीप्लाई बाई 9/8, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन आएगी, ये से मल्टीप्लिकेशन नॉट है एडिशन, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 10,800 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8। अभी इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 135, मतलब अगर मैं 1080 है उसको डिवाइड बाई 8 करूँगा 10, देखो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम 10800 डिवाइड बाई अगर मैं 8 करूँ तो 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा 2 और यहाँ पे 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा और यहाँ से 4 0 8 5 ज़ा 40, एक 0 ऊपर एक 0, मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको दिया गया है इस तरह से मैं लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8। तो अगर यहाँ से हमने 8 के साथ डिविजिबल करके देखा बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा 13500, कितना हो जाएगा 1350 0 नहीं होगा, तो यहाँ से इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1350 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ये तो डायरेक्टली भी कर सकते हो बट आपको सिंप्लीफाई में अच्छी तरह से करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे लास्ट में डिजिट में क्या है बच्चों 0 है, अगर मैं उसको फर्दर 2 के साथ डिविजिबल हो सकता है तो ये आपको क्या हो जाएगा 67, ये आपका हो जाएगा 675 2 ज़ा और यहाँ पे ये 4 2 ज़ा, यहाँ से 2 कट हो जाएगा तो ये आपको कितना बचेगा 675 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे बच्चों तो ये आपका तकरीबन 729 आंसर आएगा और यहाँ से 8 4 ज़ा 32। रेडी, अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा 675 मल्टीप्लाई बाई 729 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 492,075 डिवाइड बाई 32। इसका फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 49075 डिवाइड बाई 32 का आंसर करोगे तो ये तकरीबन आपका आएगा 15377.34। ये आपका मुझे आपका मिला अमाउंट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है बच्चों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम सिंपल एंड सोबल है। CI इज इक्वल टू A माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो A कितना मिला आपको 15377.34 माइनस प्रिंसिपल आपको दिया गया 10,800। इसमें से 10,008 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों को तो ये आपका आएगा 4577.34। इसका मतलब अगर मैं मतलब 12 इंटीजर 1/2 परसेंटेज मतलब 3 साल के लिए अगर मैं 12.5% के ऊपर अगर मैं 10,000 रख रहा हूँ 3 साल के लिए तो उसके ऊपर मुझे इतना ब्याज मिलेगा, कितना कंपाउंड मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर
हो गया है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो बी है वो होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर सी में आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सी में बच्चों आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया गया है 62,500। ओके, और आपको जो आर दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 8% दिया गया है। और जो टोटल जो एन ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स, वो आपको दिया गया है 1 इंटीजर 1/2 और हाफ ईयरली बोला गया है यहाँ पे। ये खास ध्यान रखना, अगर हाफ ईयरली बोला है बच्चों तो उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज 6 महीने का में मुझे इंटरेस्ट देना है। अगर बच्चों एक क्वेश्चन में आपको बोलूँ, थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाऊँ, मुझे 5 का हाफ चाहिए। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ 3 का मुझे हाफ चाहिए, तो आप क्या करोगे? 3 मल्टीप्लाई बाय उसको 1/2 के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तब क्या बोलेगा 1.5। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1.2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे किसी भी नंबर का मुझे क्या चाहिए, उसका हाफ चाहिए, तो आपने 1/2 किया। बट यहाँ पे बच्चों हाफ ईयरली बोला गया है, तो आपको 6 महीने का ही इंटरेस्ट देना है। तो एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है क्या, कि जब भी आपको हाफ ईयरली बोला है तो n क्या आ रहा है बच्चों, n आपका हो जाएगा 2 1 2 2 + 1 3/2। हाफ ईयरली बोला गया है तो सिंपल एंड सोबर इसको मल्टीप्लाई 2 कर देना है, तो आपका n कितना आएगा 3 ईयर्स। जब भी हाफ ईयरली बोले ना, कुछ सोचे समझे बिना उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, सिंप्लीफाई करके। अगर ये इसका मतलब हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का होगा, तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है ये तो पूरे 4 मतलब पूरे साल का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4%। आई होप ये जो भी डिस्कशन हमने किया वो क्लियर हो गया होगा। नाउ फॉर्मूला के हिसाब से बच्चों अमाउंट A = P मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100 और नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आपको दे दिया गया 62,500 मल्टीप्लाई बाय 1 + R आपको कितना दिया है बच्चों 4/100 और कितने साल के लिए, तो 3। यहाँ से बच्चों 4 25 से कट होगा, तो मैं से लिख सकता हूँ एक से 62,500 मल्टीप्लाई बाय 25 1 से 25 + 1 तो 26/25 और कितनी बार, 3 बार। रेडी, 625 बच्चों, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो 625 आएगा। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 0 100, तो ऐसे में 25 4 जा। मैंने 625 का फैक्टराइजेशन किया और कुछ नहीं किया है। मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 अपॉन ये 25 तो है ही, ये गया, ये गया, ये गया, सब 25 कट हो गए, तो बचेगा सिर्फ ऊपर क्या बच्चों, ये आपका सिर्फ इतना आएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 26 फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 70,304। आपको अमाउंट कितना मिला, 70,304। अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो CI = क्या हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दो, 70,304 - 62,500 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7,804। इसका मतलब अगर मेरे पास 62,500 है और उसको मैं कंपाउंडली हाफ ईयरली यूज़ कर रहा हूँ, एक सालन मतलब 1 इंटीजर 1/2 मतलब 1.5 साल के लिए, तो मुझे कितना ऊपर से इंटरेस्ट मिलेगा, 7,804। आई होप ये पूरा वीडियो सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के जो क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन, जय हिंद, थैंक यू।